प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के चैप्टर में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसका समझना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हालांकि आपने पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन हम उनको दोहरा रहे हैं। और वो बेसिक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आगे चैप्टर चलता है। तो उसी क्रम में मैं वैद्युत धारिता को समझाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। अब सबसे पहली बात है कि हम यही कहें कि वैद्युत धारिता क्या है, तो उसको समझाने के लिए एक हम उदाहरण ले रहे हैं कि किसी बर्तन में द्रव डालने पर एक समय बाद वह पूर्ण रूप से भर जाता है। उसके बाद द्रव बाहर फैलने लगता है। ठीक उसी प्रकार चालक को आवेश देने पर, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं या देने पर एक सीमा के बाद आवेश वायु में वैद्युत विसर्जन के रूप में चला जाता है। कहने का मतलब यह है कि चालक एक सीमा तक ही आवेश ले सकता है, उसके बाद आवेश नहीं लेगा। उसके बाद के आवेश को चिंगारी के रूप में वायु में वापस कर देता है, जिसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेशन बोलते हैं। चालक पर एक सीमा तक ही आवेश दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चालक को आवेश देते हैं और वो भी एक सीमा तक देते हैं। तो उसी क्रम में अब धारिता का हम एक शाब्दिक अर्थ ही समझा रहे हैं, इसका कोई परिभाषा नहीं है अभी दे रहे, क्योंकि भौतिक परिभाषा के लिए तो हमें अभी आगे समझना होगा। तो धारिता का एक शाब्दिक अर्थ होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। संधारित्र की एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा सिस्टम है जिस पर आवेश स्टोर हो सके। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो इस पूरे चैप्टर में चलेंगे बार बार। और चालकता के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला चालक, इसमें आवेश वाहक बहुत अधिक होते हैं, जिनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छा सिल्वर होता है, दूसरे नंबर पर एल्युमिनियम, तीसरे नंबर पर कॉपर, आयरन आदि। अचालक, इनमें आवेश वाहक शून्य के बराबर होते हैं, यानी कि आवेश नहीं बहता इनमें। इन उदाहरण के तौर पर रबर, कांच, कागज, लकड़ी आदि। अब होता है कि आवेश वाहक क्या है या मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही आवेश वाहक है। तो वह इलेक्ट्रॉन जो नाविक के आकर्षण में न रहकर पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान में घूमते हैं, या परमाणु से बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाविक से कम आकर्षण के कारण अलग हो जाता है, उसको हम आवेश वाहक या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि आवेश वाहक इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा टॉपिक है इसमें संबद्ध इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो नाभिक के आकर्षण बल के बंधन में रहते हैं। ये नाभिक के आकर्षण बल के बंधन में रहते हैं, या ये कह सकते हैं निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन्हें हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या बाउंड चार्ज कहते हैं। जिन परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं वे धनायन में बदल जाते हैं, और ये धनायन मटेरियल के अंदर स्थिर रहते हैं। इन्हीं को बाउंड चार्ज कहते हैं।
बाउंड चार्ज धनात्मक होता है और जो नाभिक से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तीन बातें आई यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज धनात्मक होता है, जो मटेरियल के अंदर स्थिर रहता है, वो मूवमेंट नहीं करता है, तो जो धनायन है वही बाउंड चार्ज है। अब यहाँ पर एक पदार्थ और इस्तेमाल किया जाता है इस चैप्टर में, वो है परावैद्युत पदार्थ। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन या यदि इन पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, या आरोपित करते हैं, यदि परावैद्युत पदार्थ पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इनके पृष्ठ पर प्रेरित आवेश आ जाता है, लेकिन आवेश का प्रवाह नहीं होता। उनको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि वह पदार्थ जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के होता है, यानी वैद्युत प्रभाव को तो ये दिखाते हैं लेकिन वैद्युत का चालन नहीं होता। यह दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। इन दोनों पदार्थों के बारे में, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के बारे में मैं कल अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। यहाँ पर मैंने इस चैप्टर की कुछ बेसिक बातें आपको समझाई। यहाँ मैं अपने इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू।